हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग गुरुकुल। तो आज का जो सेशन रहा काफ़ी दुखभर था, जो खासकर जिन्होंने स्टॉक्स होल्ड किए हैं, और खुशी उनके लिए थी जिन्होंने ट्रेडिंग करते हैं और जिन्होंने पुट पकड़ी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा आज पॉइंट्स मिले हैं और काफ़ी ज़्यादा आज मार्केट ने रिवार्ड दिया है जिन्होंने पुट ली होगी। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मार्केट अगर उस लेवल से नीचे गिरेगी तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आएगी, और वही हुआ जब हमारी 26080 से नीचे मार्केट गई। तो इतनी ज़्यादा सेलिंग आई, 3-3 4-4% शेयर्स डाउन गए हैं आज। मेटल, सिल्वर, सब कोई सब देख लो आप, मैट अपना ऑटो में, एफएमसीजी, सब सेक्टर्स आज लालो लालो हुए थे। तो अब हम देखेंगे कल की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। जैसे मैंने आपको कल वाली जो हमने स्ट्रैटेजी की बात की थी वो भी सटीक पड़ी। तो अब मैं कल की स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करूंगा क्या रहेगा। जो आज इतनी बिकवाली आई उसका रीज़न तो एक ही था, जो ट्रम्प ने इंडिया में 500% टैरिफ लगाने का बिल पेश किया। इसमें इंडिया, चाइना और ब्राज़ील है, उसके कारण में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई आज। और ऐसा नहीं है कि वो आज आई तो अब कल नहीं आएगी, कल भी आ सकती है। तो जैसे आज हम देखेंगे हमारे क्या लेवल्स रहेंगे कल की ट्रेड के लिए। तो आज हमारा जो लो बना है वो बना है 25858। आज 263 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरा, 263 पॉइंट निफ्टी नीचे। तो इसमें कल का क्या रहेगा, कल का देखते हैं। मेरा व्यू यही रहेगा फिलहाल कि हम इसको शॉर्ट ही करेंगे, फिलहाल कॉल में नहीं जाएंगे अनलेस कोई रिकवरी आ जाए। क्योंकि अगर हम एक वीक की कैंडल देखते हैं, एक वीक में कैंडल में क्या बोलते हैं, एक वीक की कैंडल में क्या होता था, हम यहाँ देखते हैं कि जब भी मार्केट ये 9 AM में से नीचे आती थी तो मार्केट रिकवरी आ जाती थी। जब भी वन वन हाउ वीक की कैंडल खत्म होनी, रिकवरी, ये देखो, इधर से रिकवरी, इधर से रिकवरी, इधर से नीचे आई रिकवरी। लास्ट टाइम कब हुआ था जब 9 AM में टूटा था? लास्ट टाइम हुआ था 21 जुलाई को, जब रिकवरी नहीं आई उधर से। लगातार 6 हफ्ते मार्केट नीचे गिरी है, 1 2 3 4 5 6 हफ्ते नीचे मार्केट गिरने के बाद रिकवरी आई है। पर इस बार देखना पड़ेगा हमारा क्या जाता है, क्योंकि ये फिर कल ख़त्म हो जाएगा। कल के बाद मार्केट क्या पता लगेगा तो उसी से हमें क्लियर होगा। पर मुझे लगता है कि अगर मार्केट 26694 से नीचे गया, मार्केट 26694 से, तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग और बढ़ेगी, काफ़ी और सेलिंग बढ़ सकती है। हाँ, यहाँ पे ही है 25700, 25700 के बीच में ही अगर हमारे हमें रिकवरी मिल जाए, वापस से मार्केट मूव बैक कर ले तो मिल जाए, नहीं तो मुश्किल है। फिर मुझे जहाँ तक मेरे को लगता है कि मार्केट 25,100 भी टच कर सकता है अगर यहाँ पे हमें रिकवरी नहीं मिली और कुछ बैड न्यूज़ आ गई तो तभी होगा। अगर, क्योंकि अभी बजट भी आ रहा है 1 फ़रवरी को, तो उसमें भी देखना पड़ेगा। अगर उससे पहले पहले ही नहीं कहीं मार्केट एक 10-20 दिनों में ही 25,100 तक पहुँच सकती है। तो फिलहाल हम कल देखेंगे कल का सेटअप क्या रहेगा। कल का सेटअप हमारा सिंपल होगा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मार्केट, हम पहले 15 मिनट में आते हैं, 15 मिनट की कैंडल में। 15 मिनट की कैंडल भी साफ हमें पुट्टी कह रही है, शॉर्ट करने को ही कह रही है। और 5 मिनट की कैंडल में हमें शॉर्ट करने को कह रही है, और 1 मिनट की कैंडल में हमें शॉर्ट करने को कह रही है। पर हमें शॉर्ट कहाँ करना है वो हमें ध्यान देना है। शॉर्ट हमारे हमें मुझे लगता है कि ये जो लेवल है 25,920 से 25,950 के बीच में कहीं भी हमें डिप मिलती है। डिप इन द सेंस कि हमें पुट की हमें डिप मिलती है कि जहाँ पे हम अपना पुट ले पाए, वहाँ हमने लेना है। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो आज का लो रहेगा 25858 के बीच। क्योंकि हमें कोशिश करनी है कि हमें यहाँ से पुट उठाएं 25923 के बीच में। यहाँ अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है कि फिर तो यहाँ मिलना मुश्किल है, फिर तो हमें यहाँ चांसेस नहीं मिलेंगे ना। अगर गैप डाउन खुलता है तो, अगर गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है कल वो अपना लो टेस्ट करने आए, एक बार वो टेस्ट करने आए। अगर वो टेस्ट फेल हुआ तो वहां से हम दोबारा पुट ले सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मार्केट ये खुलती है और एक बार मार्केट ने इधर की, ये ये रिकवरी दिखाई, ये रिकवरी दिखाई, और इधर से वापस मार्केट एक बार ये टेस्ट करती है और 858 करती है टेस्ट, और ये फेल होता है। मतलब 5 मिनट की कैंडल में देख लेंगे, या खाली टच होके वापस जाता है, या 5 मिनट में जा ही नहीं रहा। जैसे ही ऊपर जा रहा है सेलिंग आ जा रही है, जैसे ही ऊपर जा रहा है सेलिंग आ जा रही है। वहां पे हम अपनी पुट बाई करके, और इसका जो टारगेट रहेगा
इसका टारगेट रहेगा सर, इसका टारगेट रहेगा सर, इसका टारगेट हमारा, अगर हम 800 तक रख सकते हैं, इसका टारगेट 800 रख सकते हैं। अगर कल हम हमें 858 में मिलता है और हम इसका 800 रखें तो ठीक है सर, इतना भी नहीं है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। और आज का तो इतना ज़्यादा मार्केट नीचे गिरी है, और कल भी गिर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, गिरने में तो गिर सकती है मार्केट। पर अगर हमें ये 40-50 पॉइंट भी कभी एक मूव पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद आधा हम होल्ड कर सकते हैं, आधा बेच सकते हैं, वो आपकी कन्वीनियंस में है। पर कोशिश करना है कि हमें अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना है, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड ही आपके साथ होगा, चाहे कोई चीज़ 1000-2000 की है तो ट्रेंड में है तो वो चलेगी। जो चीज़ 20-30 की है, ट्रेंड में नहीं है, तो वो आप लोग सोचोगे इतना सस्ता मिल रहा है, तो सस्ते के हिसाब से नहीं जाना हमें, हमें परसेंटेज के हिसाब से जाना कि कोई चीज़ हम ले रहे हैं उसको कितने परसेंट मिल रहा है। अगर हम 150 का प्रीमियम उठा रहे हैं तो हमें उसके कितना परसेंट मिलता है। अगर हमें 150 का प्रीमियम उठा रहे हैं, 20% मिलता है, तो 30%, 30 रुपये हमारा मतलब 180, हमारा 20% हो गया। तो वैसे ही हमें कोशिश करनी है, जब हम खासकर जो मेरे सेटअप में ये है कि हमें इन द मनी में ही ट्रेड लेना है। हमें सस्ता नहीं देखना कि 20 का मिल रहा है, 30 का मिल रहा है, वो जुआ होता है कि उसमें किसी दिन चल गया और किसी दिन नहीं चला। तो कोशिश करनी है हमें, अगर हमें जैसे 25859 से हमें अगर शॉर्ट करना है तो हम कोशिश करेंगे 25,900 का प्रीमियम उठाएं, ना कि 25,800 का प्रीमियम उठा लेंगे। तो वो काफ़ी वोलेटाइल रहता है और उसमें मार्केट चढ़ती कम है, नीचे ज़्यादा गिरती है। चढ़ भी जाएगी पर वो बड़ा रेयर होता है, तो इसलिए हमें अपना प्रॉफिट और लॉस रेशो होना चाहिए कि अगर हम 30 पॉइंट का हम टारगेट रख रहे हैं तो हमारा 10 पॉइंट तक ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और वो तब होता है जब आप इन द मनी में लेते हो। आउट ऑफ द मनी में आपका 50% का अगर स्टॉप लॉस रहेगा, प्रॉफिट बेशक उसमें 200% होगा, पर 50% आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और वो कभी हिट हो गया तो वहाँ पे आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाएगा और फिर आप रिवर्स ट्रेडिंग करोगे। इसलिए कोशिश करनी है 1-2 ट्रेड ही लेना, पर इन द मनी में लेना और ट्रेंड के अगेंस्ट आना, अगेंस्ट नहीं जाना। जैसे ट्रेंड के अगेंस्ट तो मुझे कॉल लग रही है, कॉल में हम कोशिश करेंगे नहीं जाए। इन केस कल गैप अप हो जाए तो फिर हम जाएँगे, अदरवाइज़ हमें यही रखना है कि हमें एक बार पुट की एंट्री मिल जाए, एक सेटअप लेना है पुट से, कुछ पॉइंट्स लेने हैं और निकलना है। ठीक है गाइस, कुछ आपके भी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। और थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।